हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो अभी अभी मेरे चैनल के वीडियो में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो अभी अभी व्यूवर्स मेरे वीडियो में जुड़े हैं, प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक कर दें। और सब्सक्राइब करने में भी कुछ नहीं जाता है फ्रेंड, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। और जो मेरे पहले के व्यूवर्स हैं वो तो मुझे प्यार देते ही हैं। तो फ्रेंड, इसका मैं ये थर्ड पार्ट लेके आई हूँ। वैसे मैं इस अपने चैनल में इसके 2 पार्ट को अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी बन जा रही थी, तो इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट इसे बनाई हूँ। तो ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है। जो मेरा शुरू से देख रहे होंगे उनको पता चल गया होगा। तो ये है उसका फाइनल पार्ट। तो इसमें मैं बताई थी कि मैं इसमें तोरण पट्टी कैसे लगाऊंगी वो मैं बताऊंगी। इसमें जो लटकन है वो कैसे लगाऊंगी, इसमें जो मोती वगैरह लगाई हूँ वो कैसे मैं करूँगी, ये सारा मैं थर्ड पार्ट में आपको दूंगी। ठीक है। तो इसमें मैं बहुत कोशिश करूँगी कि आप सभी को समझ में आए। और और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत बहुत प्यार दें। और चलिए, तो मैं आपको इसे बनाना बताऊंगी कि कैसे इसे बनाना है और कैसे इसे मैं स्टिच करूंगी इसके तोरण पट्टी को। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है। तो एक में तो मैं तोरण पट्टी बताई थी, एक में मैं झालर बताई थी, अब मैं इसमें लटकन बताऊंगी। ठीक है। तो इसे कैसे करना है, हमेशा बैक साइड इसको देखिए, मैं ऐसे रखी, ठीक है, इस तरह से रखी हूँ मैं। और इसको मैं पलट दूंगी। ठीक है। तो कैसे जॉइंट करना, तो ये देखिए, इसमें जो निडल्स मैं यूज करूँगी ये 4 नंबर का है, 2.5 mm का। और इस तरह से कटर यानी सीजर ले लेना है, छोटा सा या बड़ा सा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं सिंगल ऊन का यूज करूँगी, डबल का नहीं करूँगी। और ये मैं 4 प्लाई का ऊन यूज कर रही हूँ। और जब मैं बिनने के लिए इसे यूज करी थी तो मैं डबल करके इसे कर रही थी। ठीक है। तो ये मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंगल का यूज करूँगी, सिंगल से ही काम चल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, पहले आपको इस तरह से फिंगर में राउंड राउंड कर लेना है। और ये हमेशा मैं नीडल्स में ही नोट लगा लेती हूँ शुरू से ही। तो इस तरह से राउंड घुमाते हुए और इस लूप के अंदर से एक फंदे को निकालना है और नोट लगा लेना है। ठीक है। इसे आप कट भी कर सकते हो और नहीं भी, आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ। अब देखिए, इस तरह से आपको बिछा लेना है। ठीक है। टेबल पे आपको इस तरह से रख लेना है, एकदम फ्रंट यानी सीधा में रखना है आपको। उसके बाद देखिए, जो तोरण का पट्टी है उसको आपको आगे की ओर इस तरह से कर देना है, यानी कि फ्रंट वाला पीछ अंदर आ जाएगा और बैक वाला आपका ऊपर की ओर आ जाएगा। इस तरह से आपको कर लेना। ठीक है। ये देखिए, दोनों साइड से देखिए, ये दोनों राइट है और जो पीछे साइड है ये बैक साइड का है। ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ से पहले रेड वाले से मैं ली और उसके बाद मैं ऑरेंज वाले से, और दोनों को मैं इस तरह से करते हुए सिंगल क्रोशे कर दी। फिर देखिए, मैं इसमें नीडल्स के हुक एक साथ भी आप डाल सकते हो, जैसे मैं अभी देखिए एक साथ डाली, या सिंगल सिंगल भी इस तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह से दोनों को जैसे स्टिच होता है सेम आपको स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैं क्रोचेट नीडल्स की सहायता से स्टिच कर रही हूँ। आप चाहोगे तो सुई सुई धागे के सहायता से भी कर सकते हो। ठीक है। सुई ऊन की सहायता से इस तरह से स्टिच कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नीडल्स का ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्रोचेट नीडल्स का ही यूज होगा, इसलिए मैं इसी का ही यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, दोनों को पकड़ते हुए आपको सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। ठीक है। ये देखिए, इस तरह से ये जॉइंट होते जा रहा है। फिर देखिए, मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये दोनों को देखिए, मैं क्या करूँगी, मैं इसमें निडल्स को फंसाई, फिर ऑरेंज वाले में फंसाई और दोनों को इस तरह से फंदे को खींचते हुए सिंगल क्रोशे कर दी। ठीक है। फिर देखिए, ये दोनों को ली, फंदे को मैं इस तरह से निडल्स के हुक में फंसाऊँगी और इसके बाद मैं सिंगल क्रोशे कर दूँगी। इसी तरह से टोटल यहाँ से आपका पूरा जहाँ तक इसका लास्ट होगा वहाँ तक आपको इस तरह से करते हुए जाना है। ठीक है। तो ये देखिए, आपका स्टिच होते जा रहा है। तो इस तरह से मैं पूरा यहाँ तक करके आपको दिखाऊंगी। पूरा तो संभव नहीं है, इस तरह से वीडियो और बड़ी हो जाती है। तो आपको यहीं पे आइडिया हो गया कि कैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है। इस तरह से आपको लेते हुए पूरा करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा जॉइंट कर चुकी हूँ। ये देखिए, इस तरह से कर लेने के बाद कितना खूबसूरत सा दिखता है ये। अब ये लो लास्ट में जो है ये मैं आपको दिखाने के लिए रखी हूँ।
इस तरह से दोनों को इक्वल कर लेना है। तो ये देखिए ऑरेंज वाला मेरा थोड़ा कम हो गया था और रेड वाला थोड़ा बढ़ गया था। तो इस तरह से आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। थोड़ा आप ऑरेंज को खींच लीजिएगा और रेड को थोड़ा सा इसको ढीला छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से ये मैनेज हो जाता है, ठीक है। अब ये दोनों को देखिए मैं इस तरह से फंसाते हुए दोनों को एक साथ लेते हुए सिंगल क्रोशे करती जा रही हूँ, ठीक है। तो आपका क्रोचेट नीडल्स में इस तरह से स्टिच होता है, आप इस तरह से स्टिच कर सकते हो। और आप सुई की सहायता से करना चाहते हो तो आप उस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। मुझे ये सुविधा होता है तो मैं इसी से करना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं दिखा भी दी आपको। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, सर्दी वगैरह, मौसम अभी बहुत कभी गर्म कभी सर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा तबीयत ख़राब भी है मेरा। तो इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर आपको आवाज़ थोड़ी मोटी पतली हो जाए या आवाज़ ना सुनाई दे, तो सॉरी इसके लिए। मैं सोची थी कि मैं माइक लूँगी लेकिन नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी ले लूँगी मैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैं तोरण पट्टी को यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर दी हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये दिखने लगा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो चेन है, ये चेन में आप इस तरह से नीडल्स में फंसाते हुए इसे अंदर की ओर कर दीजिए। तो ये देखिए फाइनल हो गया आपका तोरण पट्टी आपका झालर में अटैच हो गया है। अब इसके बाद मैं मोती लगाना बताऊंगी। जैसे ये जो फ्लावर है, तो यहाँ पे मैं बहुत गलती कर चुकी हूँ कि यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर का ही मोती यूज़ की हूँ। लेकिन अगर आपको लटकन, ये मैं बताना चाह रही थी कि यहाँ पे जो लटकन मैं डालती हूँ पाइप में, तो अगर आपको आपका पाइप की सुविधा है, या जैसे बहुत लोग हैंग करके रखते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हो। मेरे बहुत सारे वीडियो में अपलोड है, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा कि मैं कैसे पाइप लगाने के लिए यूज करती हूँ, क्योंकि आजकल तो बहुत लोग किल वगैरह में नहीं अब डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये ऑरेंज, लाइट ऑरेंज ख़त्म हो चुका था तो मैं डार्क ऑरेंज का यूज कर रही हूँ। और मार्केट में मुझे रेड कलर का मोती नहीं मिला तो मैं ऑरेंज ही ले ली। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप रेड ही लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मैं ऑरेंज को लगाई तो वो पता ही नहीं चल रहा है कि मैं वहाँ पे मोती लगाई हूँ। तो हमेशा थोड़ा सा डार्क लोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे मैं मजबूरी के कारण, क्योंकि मार्केट में अब अभी बहुत कुछ अवेलेबल नहीं है, तो इस कारण जहाँ वो होगा ऐसा नहीं है, बड़े बड़े मार्केट में मिल जाएगी आपको। तो ये देखिए इस तरह से आपको मोती ले लेना है। और ये 50 रुपीज़, 55 रुपीज़ या 60 रुपीज़ में पैकेट मिल जाता है आपको। हर जगह का आपका अलग अलग रेट है। तो इसमें एक पैकेट में आपका 90 मोती वगैरह होते हैं, लेकिन उसमें से 4-5 डैमेज ही होते हैं। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा मार्केट में, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे सुई की सहायता से इसे करूँगी, ठीक है। आप इस तरह से कट कर लीजिएगा, इसे सिंगल ही रखिएगा, डबल मत कीजिएगा। और यहाँ पे एक नोट लगा लीजिएगा। अब मैं कैसे मोती को लगाऊंगी फ्लावर में वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए कहीं भी आप लेके शुरू कर सकते हो, लेकिन मैं नीचे से शुरू कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ से, ठीक है। तो पीछे की ओर से भी आप ले सकते हो, तो पीछे से ही आपको फर्स्ट में लेना है, क्योंकि वो जो नोट है वो आपके पीछे की ओर आ जाएगा। अब यहाँ से मैं देखिए फिर से यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इस तरह से एक और नोट लगा लूँगी इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका पूरा सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं मोती को लूँगी। ये देखिए, इसलिए मैं बोली थी कि ऑरेंज है तो पता नहीं चल रहा है, रेड होता तो ज़्यादा अच्छा दिखता। तो यहाँ पे देखिए मैं ऑरेंज कलर का मोती ले ली हूँ। अब इसके बाद देखिए इसके बगल में एक और आपको दिखता होगा, ये जो डबल क्रोशे बना हुआ जो है,
तो इसको मैं फंसाते हुए अब ये मोती के अंदर से देखिए सुई को निकाल रही हूँ, ठीक है। और फिर देखिए इसी मोती के अंदर से सुई को निकालूंगी इधर साइड लाने के लिए। एक मैं अंदर से निकाल रही थी और एक मैं मोती के अंदर से निकाल रही हूँ। अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ से, यहाँ पे देखिए इस तरह से नोट लगा लूँगी। इस तरह से आप नोट लगाते हुए फिर मैं देखिए यहाँ पे जो डबल क्रोशे में बनाई हूँ, इस तरह से जो बॉक्स बनाई हूँ, तो ये बॉक्स के अंदर अंदर में इस तरह से सुई को निकालते हुए इस फ्लावर तक जाऊँगी, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ पता भी नहीं चलेगा कि आपका कोई ऊन है, ठीक है। आप अलग कलर से भी दोगे तो नहीं पता चलता है। फिर देखिए मैं फिर से सुई को नीचे से इस तरह से यहाँ तक लाऊंगी, इस फ्लावर की जो पंखुड़ी है यहाँ तक मैं लाऊंगी। और यहाँ लाने के बाद फिर से मैं यहाँ पे एक नोट लगा लूँगी। नोट लगाने के बाद आपको मोती को डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट नहीं लगाई, लेकिन नोट लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए मैं यहाँ से मैं फिर से जहाँ से मैं शुरू की थी वहीं पे फिर मैं सुई को इस तरह से घुमा ले रही हूँ। फिर ये दोनों मोती के बीच से मैं निकाल रही हूँ और फिर वहीं पे आ गई इस तरह से। और फिर देखिए मैं यहाँ से फिर जाऊँगी, सेम वही प्रोसेस करूँगी मैं। इस तरह से किनारे किनारे करते हुए जाऊँगी और इस फ्लावर में आ जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से आपको जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये डबल क्रोशे वाला बॉक्स, उसी के अंदर तरफ से आपको सुई को लेते हुए जाना है। फिर देखिए मैं इस फ्लावर में आ गई। देखिए इसी तरह से मैं टोटल बनाते जाऊंगी, मोती को लगाते जाऊंगी इस तरह से, ऐसे राउंड घूमते हुए जाऊंगी। और इसके बाद मैं यहाँ आके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं पूरा मोती यहाँ पे लगा चुकी हूँ। आप अपने तरीके से भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मोती आप कैसे भी लगा सकते हो, या नोट लगा लगा के भी कर सकते हो, सिंगल सिंगल। और यहाँ पे भी देखिए सेम मैं वही प्रोसेस कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ से मैं अंदर की ओर से लेते हुए जा रही हूँ और ये फ्लावर तक पहुँचूँगी। ये देखिए मैं यहाँ आ गई। अब फिर से मैं इसे अंदर में इस तरह से अंदर की ओर से जाऊँगी और यहाँ आ जाऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे मोती लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से मोती को सुई के अंदर डाल लेना है और इस छोर में चले जाना है। इधर से अब इस साइड में जाऊँगी मैं। ये देखिए अब यहाँ से मैं देखिए इस तरह से सुई को पकड़ के मैं इस साइड में आ जा रही हूँ, बिना मोती का। मोती में यहाँ पे नहीं फंसा रही हूँ। उसके बाद मैं इधर आने के बाद मोती के अंदर से मैं सुई को निकालूंगी। फिर यहाँ पे इस तरह से नोट लगा लूँगी, ठीक है। अब पीछे की ओर चले जाइए। यही होता है उल में, आप बहुत आसानी से आप नोट लगा सकते हो। इसको आप इधर से उधर 3 बार या 4 बार आप इधर से उधर क्रॉस कर दोगे, उससे भी आपका नोट लग जाता है, वो फिर निकलेगा नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये देखिए मैं ऐसे ही नोट लगाती हूँ उलन वगैरह में। तो ये देखिए इस तरह से मैं बता रही थी कि यहाँ पे मैं एक जो ऐसे करके दो उनको सुई को मैं घुमा रही थी, इसी कारण कि आपका ये मोती अंदर की ओर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैं मोती लगा चुकी हूँ यहाँ पे। अब ये जो लटकन है, वैसे मैं पूरा लटकन लगा चुकी थी। अब मैं आपको एक रखी थी आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो तोरण पट्टी है येलो और रेड कलर का है, तो इसलिए मैं लटकन को भी येलो और रेड का कॉम्बिनेशन ही दे रही हूँ। अगर आप पे डिपेंड करता है, आपको एक कलर का करना है तो आप एक कलर का भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं नीडल्स में ही नोट लगा ली हूँ। और यहाँ पे जो सबसे शुरू में मैं यूज़ की थी, वहीं पे आपको सबसे फर्स्ट वाला जो रो है, वहाँ पे इस तरह से आपको नोट लगाना है, ठीक है। नोट लगाने के बाद अब यहाँ पे जो ऊन होता है, इसको देखिए मैं कैसे फंसाते हुए जाती हूँ। अब मैं इधर साइड से घुमा लूँगी, फिर मैं एक चेन बनाऊँगी, फिर इधर साइड से घुमाऊँगी, फिर एक चेन बनाऊँगी। इस तरह से मैं अंदर की ओर इसे करते हुए जा रही हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, ये निकलता भी नहीं है, कितना भी आप वॉश करोगे नहीं निकलता है ये, ठीक है। अब इसे थोड़ा खींच लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं 6 चेन बना चुकी हूँ। ऐसे करते करते 6 चेन बनाने के बाद टोटल आपको यहाँ पे 15 चेन बनाना है, ठीक है। मैं आगे बता देती हूँ आपको।
15 चेन बनाने के बाद फिर आपको एक मोती लगाना होता है। तो यहाँ पे मैं 15 चेन पूरा बना लेती हूँ। अब यहाँ पे ऊन को देखिए इस तरह से खींच लेना है और क्रोचेट नीडल्स में आपको मोती को पहले अंदर की ओर करना है, उसके बाद धागे को फंसाते हुए इस तरह से नोट लगा लेना है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 15 चेन बनाऊंगी और फिर मैं मोती लगाऊंगी। तो आपको समझ में आ गया कि मोती को मैं कैसे लगाई। फिर आप 50 चेन बना लीजिए। फिर मैं एक और दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे 15 चेन का ही स्पेस देना है चेन का, उसके बाद एक मोती लगाना है। ये देखिए कैसे मैं ऊन को खींच ली। अब नीडल्स में देखिए इस तरह से मोती को डाली, फिर यहाँ पे ऊन को इस तरह से अपने हुक में फंसाते हुए अंदर की ओर लाई और उसके बाद फिर मैं नोट लगा ली, ठीक है। तो इसी तरह से पूरा करना है। तो आपको एक लटकन में आपका 4 मोती लगता है, ठीक है। और 4 के बीच में जो स्पेस है वो आपका 15 चेन का स्पेस है। तो ये मैं पूरा 4 मोती लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं 3 मोती लगा चुकी हूँ, एक और बाकी है। अरे रुको ना बाबा, कर रहे ना। तो यहाँ पे देखिए ये 4 मोती भी हो रहा है। मेरी बेटी को भूख लग गया है तो बोली मम्मी इसे स्टॉप कर दीजिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, पूरा 4 मोती मैं लगा चुकी हूँ। अब इसके बाद जो लटकन होता है वो मैं आपको बना के बताऊँगी। तो लटकन के लिए आपको यहाँ पे 32 चेन लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 32 चेन बनाना है यहाँ से, ये 4th वाले मोती के बाद से, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि बस आप ये बनाना सीख जाओगे तो टोटल में आपको बस यही मोती ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे आपको नहीं कि 2-3 मोती आपको इस छोड़ना है या ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक ही तरह से बनाना है, वो अपने खुद बहुत अच्छा से शेप ले लेता है। यू कट में यू जैसा शेप हो जाता है वो बन के। पूरा बनने के बाद भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए 32 मैं बना ली हूँ चेन। अब यहाँ 32 चेन बना लेने के बाद ये देखिए इस तरह से दिखाती हूँ मैं। ये देखिए 4 मोती में लगा चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो लटकन है ये मैं बनाना बताऊँगी आपको। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। 2 चेन को स्किप करके और 3 वाले में आपको सिंगल क्रोशे करना है। ये हो गया पहला। और उसी चेन के अंदर से मैं एक और हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी। जा बेटा, दादी बुला रही है, जा। फिर उसके बाद में उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। अब उसके बगल वाले चेन से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। फर्स्ट से आपको 3 निकालना है 3 टाइम, तो मैं दिखा दी आपको कि कैसे कैसे निकालना है। फिर सेकेंड में आपको सेकेंड चेन से आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है। फिर उसके बगल वाले चेन से 2 डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से सारे चेन के अंदर से 2 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है। बस फर्स्ट में आपको 1 लूप के अंदर से आपको फर्स्ट में निकालना है सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे 1 लूप के अंदर से, ठीक है। इसके बाद सारे लूप के अंदर से आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है। तो यहाँ तक देखिए, जो आप मोती के साइज से काउंट करोगे तो यहाँ से आपको 10 को छोड़ देना है, ठीक है। ये जो 10 है इसे मैं स्किप कर दूँगी, छोड़ देना है आपको, यहाँ पे छोड़ देना है। और इसके बाद उधर से आपको 1 छोड़ना है, ठीक है। उधर से जब आओगे आप करते हुए तो 10 के बाद 11 जो होता है उसे आपको छोड़ना है। तो देखिए मैं यहाँ से पूरा
सारे चेन के अंदर से 2 2 डबल क्रोशे करते हुए आई हूँ यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब 10 काउंट करूँगी मैं, तो यहाँ से 10 पूरा काउंट कर लेना है। उसके बाद जहाँ 10 आएगा उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 बचा हुआ है जो 11, तो जो मैं फर्स्ट में जैसे बनाई थी वैसे मैं यहाँ पर बनाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले आपको जैसे वहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे की थी फर्स्ट में, लेकिन यहाँ पे आपको डबल क्रोशे करना है फर्स्ट में। उसके बाद सेकेंड में करना है हाफ डबल क्रोशे, फिर थर्ड में करना है सिंगल क्रोशे। और वहाँ पे मैं क्या की थी फर्स्ट में, कि फर्स्ट में मैं सिंगल क्रोशे की थी, यहाँ पे लास्ट में मैं सिंगल क्रोशे कर रही हूँ, बस इसको याद रखना है आपको। फिर देखिए आपको इधर साइड से इस तरह से नीडल्स के हुक को फंसाते हुए आपको फंदे को खींचना है वहाँ से और एक नोट लगा लेना है। उसके बाद आपको कट कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका लटकन तैयार हो गया। इसे इस तरह से घुमा लीजिए, ये देखिए बन गया लटकन। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अंदर की ओर से ये जो चेन है वहाँ मैं उसके अंदर से इस तरह से ऊन को अंदर की ओर करते जाऊँगी नीडल्स की सहायता से। दादी क्या बोल रही थी बेटा, दादी क्या बोल रही थी? अच्छा, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये टोटल आपका कंप्लीट है। तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, जैसे मैं अभी आपको लटकन बनाना बताई थी, तो सेम सब में यही रिपीट होगा। मैं यहाँ पे मोती नहीं माइनस करूँगी, 4 मोती लगेगा और सेम उसी 32 आपको 32 बनाना है आपको। ये नीडल्स के जो लटकन है वो, ठीक है, सॉरी नीडल्स का लटकन बोल रही हूँ मैं, लटकन का जो सबसे लास्ट वाला है उसे। तो इसी तरह से टोटल मैं करके आपको पूरा दिखाती हूँ फाइनल, ठीक है, कि वो कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए लटकन से मैं आगे बना चुकी थी, इसके बाद वो जो है उसे भी पूरा कंप्लीट करूँगी। तो ये पूरा फाइनल हो चुका है। अब मैं इसे हैंग करके आपको दिखाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि मैं कैसे कैसे इसे की हूँ। ऐसे आपको नहीं पता चल रहा होगा, तो पूरा मैं ऐसे पूरा फाइनल करके और मैं हैंग करके आपको जब बताऊंगी तब आपको पता चलेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और चलिए मैं आपको फिर हैंग करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं इस तरह से, मैं गेट में नहीं लगाई, मैं अपने विंडो में ही लगा दी हूँ, क्योंकि गेट में पर्दे मेरे थोड़े ऊंचे हैं और मेरे हस्बैंड अभी घर में नहीं थे, तो मैं उन्हें नहीं निकाल पाई। तो इसलिए मैं जो अपने बेड के सामने जो है मैं वहीं पे इस तरह से इसे हैंग करके दिखा देती हूँ। तो मेरी बेटी भी बहुत खुश है इसे देख के, और यहाँ पे देखिए वो डांस कर रही है। तो ये देखिए मैं आपको पूरा यहाँ से दिखा देती हूँ सामने से भी। ये देखिए इस तरह से मैं बता रही थी, ये लटकन मैं जो आपको बनाना बता रही थी, तो यही लटकन है और ये झालर हो गया। तो वॉच करने के लिए थैंक यू।